हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, पहुंच चुका हूं मैं मम्मी के घर के नीचे और आते आते मेरे साथ एक कांड हो गया। मैं बहुत भाई में आ रहा था क्योंकि टाइल्स वाला बंदा आके खड़ा था और मेरी आँख आज थोड़ी लेट खुली। मेरे को रात को बुखार चढ़ गई थी तो उस वजह से मैं थोड़ा लेट आँख खुली मेरी, बट भाई में आ रहा था और ले लिया, पप्पी ले लिया। वो तो नसीब, मतलब रॉन्ग साइड से एक बंदा है, मेरे आगे एक बाइक थी, उसने अचानक से एकदम ब्रेक मारा और कंट्रोल करने में घुस गया। क्या है, नसीब ही ख़राब चल रही है। सुबह सुबह ही दलिंदरी लग गई है यार पीछे। वो ब्रेक मार रहे तक मैं उसके अंदर घुसा। अच्छा मैंने बाइक ऐसे राइट पे कर दिया, बाइक को कुछ नहीं हुआ, मैं पूरा पैर मेरा लेके उसकी बाइक में घुस गया। मजबूत फटका पड़ा है मेरे को, एकदम अंदर वाला फटका, बहुत दुख रहा है पैर मेरा। देखते हैं अभी टाइल्स वगैरह तो उसने उतार के गया है यहाँ पे बंदे ने। ये सारी टाइल्स है और ये कल के टाइल का माल है। कल भी टाइल्स आई थी, वो पेंडिंग है, आधे से ज़्यादा ऊपर चढ़ गया था। अभी इतना माल है, अभी देखते कब तक। और आज मिस्त्री लोग की छुट्टी है, आज वो लोग का कुछ भी काम नहीं है। अभी देखते बंदे जुगाड़ करवा के फिर इसको ऊपर चढ़वाना है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करता हूँ आराम से। तो गाइस, अभी अम्मी की तैयारी शुरू हो चुकी है खाना बनाने की। काफ़ी टाइम से अम्मी लगे पड़े और मुझे मालूम है टाकी में चावल खत्म हो गया। हाँ, और चिकन मैरिनेट करके अम्मी ने ऑलरेडी रख दी है। यहाँ पे तेल में कांदा भी डाल दिए। यहाँ पे गाजर कटिंग कर रहे हैं अम्मी, वहाँ पे वेजिटेबल पुलाव मटर और अक्का मसूर भी की। पुलाव बना रही वेजिटेबल और वो चिकन फ्राई करेंगे ना अम्मी। वो सुक्का बना। अच्छा, चिकन का सुक्का बना रहे और वेजिटेबल पुलाव। गौसिया चने के मैं बहुत मिस कर रही हूँ गौसिया को। उसके लिए पुलाव भेजूंगी तो खाएगी। ज्यादा कुछ मिर्ची वगैरह नहीं डाली, ऐसे सिंपल बना रही हूँ क्योंकि इसके साथ तीखा चिकन बना रही है इसके लिए। अभी चावल का सुमित कब लाएगा क्या मालूम। चावल अभी फोन कर सुमित का वेट कर रही हूँ। मालूम है ना, चाइनीज लड़का। गाइस, यहाँ पे चिकन भी अम्मी ने डाल दिए बनाने के लिए। मिर्ची, टमाटर, धनिया और यहाँ पे पुलाव का आगे सारा सामान डाल दिया। चावल भी है, चावल के लिए वेट कर रही हूँ। तला हुआ चिकन बना दे, नींबू सब डाल। तो गाइस, दिन पे दिन ऐसा हो रहा है ना कि हालत और ख़राब हो रही है मेरी। सुबह से आपको तो पता है लिफ्ट बंद, लिफ्ट का एक अलग प्रॉब्लम चालू है। अभी लिफ्ट बंद हो गया। अभी फ़िलहाल उतरा था मैं थोड़ा नीचे कुछ काम से। अब मेरे पैर में हो गई है सूजन, लेफ़्ट साइड वाली। अब मेरे को चढ़ के जाने में बहुत भारी पड़ रहा है, कैसे कैसे करके। इससे पहले एक बार तो चढ़ गया, अभी सेकंड टाइम में चढ़ रहा हूँ। इससे पहले मैं शूट नहीं किया था उधर के। और शिरीन को कॉल लगाया बट उसका कॉल लग नहीं रहा था, शायद वॉशरूम वगैरह में रहेगी। देखते क्या सीन बनता है। प्लानिंग है थोड़ा आज, अगर यहाँ से जल्दी मैं निकलूँगा तो शिरीन को कहीं बाहर लेकर चलते। एनिवर्सरी आ रही है 18 अक्टूबर को, तो उससे पहले कुछ शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ उसको, छोटा मोटा गिफ्ट लेते हैं ताकि वो भी थोड़ा खुश हो जाए। तो गाइस, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि शिरीन घर पर रहती क्यों नहीं है, क्यों अपने माँ के बहन के घर पे जाती रहती है। ये देखो, ये लड़की है ना, इसके वजह से जो नो रीजन सिर्फ रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं इसको 2 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं इसका नहीं खाना बना सकती, ना मैं खुद का नाश्ता कर सकती हूँ। मैं इतनी थक गई हूँ, मुझे एक तो सब कुछ देखना पड़ता। ये 2 मिनट नहीं रुकती है, 2 मिनट। अरे मैं इसको गोद में लेके मैं कैसे काम करूँ, गरम गैस के इधर मैं कैसे करूँ, कैसे सब कुछ करूँ। ये रुकती ही नहीं है यार। इतने बच्चे मेरे नानी भी मेरे समान, नानी भी कब भी ऐसा नहीं आगे 24 घंटा गोद में। और ये गोद में रहती नहीं है। अम्मी के यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं रहती ना, ज़ैनब की यहाँ रहती है। ये नीचे आके अपना घूमती रहती है। यहाँ पर आने के बाद या फिर हम लोग 9th फ्लोर पे जो हमारे पहले वाला घर था वहाँ पर भी थे, तो भी इसका यही हाल था। इसको 24 घंटे सिर्फ गोद में बिठा के रखो। मुझे समझ ही नहीं आता इसको चाहिए क्या। मैं एक तो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि यार मैं
चल तेरे को कुछ बना के, सुबह से कुछ खाए भी नहीं है, मुझे रुकने ही नहीं दे रही, एक सेकेंड वो गैस के इधर भी करने नहीं दे रही है, कंटिन्यूसली रो रही है, रो के उसकी हालत देखो कैसी कर दी है। मैंने इतना अच्छा कर ली थी अम्मी यहाँ पर, उसको उसका प्रॉपरली मील वील सब कुछ कर दी थी, और अभी इस लड़की ने देखो क्या कर लिया है खुद को, और पूरा सर्दी हो के अपने हाँ इसको पूरा, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा यार ये कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ कि मेरे को ना, और उसको समझता भी कि हाँ मैं उदास हूँ, हाँ मैं रो रही हूँ उसके वजह से, फिर भी ये नहीं कर यार। देखो मैं अभी इसको 2 मिनट भी इसको पलंग पे भी छोड़ूंगी ना, बाजू में रह के भी, फिर भी गिर 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 करेगी। देखो आप लोग, मैं इतना दूर डिस्टेंस भी नहीं कर सकती, ये देखो, और इतना डर लगता है ना मुझे कि यार यहाँ पर एक तो बेड है, मैं इसको नीचे छोड़ दे, नीचे भी नहीं रुकती है, मैं वॉकर में था तो वॉकर में भी नहीं रुक रही है, वो रो रो के खुद को बुखार पूरी लेके आ गई है, मैं बहुत टाइम हो गई हूँ। क्यों नहीं समझ रही कि यार बीमार हो जाएगी बिना मतलब का, इसको सब समझते कि मैं उदास हूँ या नहीं हूँ, मत कर बेटा यार प्लीज। तो इतनी अच्छी बच्ची तो सब कुछ देखती, तो सब कुछ झेलती है, फिर भी तो ऐसा वैसा क्यों करती, मुझे वो नहीं समझता यार। ये सच्ची में मदरहुड बहुत ज्यादा टफ होता है यार, अकेले संभालना, अकेले पेरेंटिंग करना बहुत हार्ड होता है यार। बाकी मेरी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है, इतनी समझदार है, हर चीजों से बहुत समझदार है, बट यहाँ आके उसको क्या हो जाता है मुझे वो ही नहीं समझता। अब मैं भी कितने दिन अम्मी के आ रहा हूँ, मैं भी कितने दिन ज़ैनब के आ रहा हूँ, मैं इसको आदत दिलाने की कोशिश करी कि बेटा तू थोड़ा अकेले, बेटा तू थोड़ा अकेले बैठ, मम्मी है ना सामने, जबकि मैं उसको वट्टे में बिठाती हूँ, ये वट्टे में बैठने भी राजी नहीं है। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट जा रही हूँ ना, मेरे से सोच रही, मेरे देखो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मैंने फैन चालू किया, मैंने सब कुछ किया बेटी के लिए कि यार ये आराम से बैठेगी, बट ये बैठने तैयार नहीं है। देखा देखो ये ऐसी हरकत कर रही है यहाँ पर, बेटा बैठ जा मम्मा, नहीं बोलती है। इसको यहाँ पर बिठाती हूँ, और ये ना इस तरफ बिठाना इज वेरी रिस्की। देखा देखा आप लोगों ने, मैं जबकि इतनी इधर ही खड़ी हूँ, मैं इधर से हिली भी नहीं तो भी ऐसी हरकत करती है। देखो गाइस अभी ज़ैनब का वीडियो कॉल आया था इसको देखने के लिए, तो अभी सब सामान इसको दिख रहा है, जबकि सब सामान इसके नज़दीक, देखो पूरा तेल भी ये कर दी उसने। और यहाँ बिठाना मैं आपको इसके लिए बोलती इतना रिस्की है, बिकॉज यहाँ पर ग्रिल नहीं है, ठीक है। और जैसे ना अगर मैं यहाँ भी अगर कभी रेंगते रेंगते आ भी गई ना तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। ये देखो ये देखो, और एक तो मैंने मेड को भी बुलाया था बट वो आई नहीं अभी तक, कुछ नहीं समझ आ रहा है। और कैब भी पूरे 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं इसको मिल्क कब तक फीड करूँ, मुझे बॉटल पे वॉश करने नहीं दे रही है ये प्रॉपरली। बाद में बीमार होगी तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि शरीर को ध्यान देने नहीं आता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ रहा सच्ची में। देखो अभी कैसे वो अब फिर गोद में आने के लिए करी, ज़ैनब का वीडियो कॉल आया तो बराबर शांति हंस रही थी, बुला ये कर रही थी, मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। कैफ को बोले तो क्या बोलते तूने तेरे घर वालों की आदत दे दी है इसको, ये चाहे बाहर भी रहना किसी से भी घुल मिल जाती है ऐसी है, इसको सब सन चाहिए एक साथ। अब कोई है ही नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ मेरे बच्चे के लिए, मैं तो मेरा बेस्ट ही ट्राई करती हूँ। देखो पहले एक काम बड़ा होता, अभी एक और काम बड़ा दी, फिर चाय पत्ती गिरा दी।
तो गाइज मैं आ चुका हूँ बिल्डिंग में, अब जा रहा हूँ ऊपर घर पे, क्योंकि कुछ फ्रेम्स वगैरह है जिसका मुझे मेजरमेंट लेना है। फॉल सीलिंग का काम चालू है उस वजह से, क्योंकि फॉल सीलिंग का पट्टा थोड़ा नीचे आ रहा है और फ्रेम्स की हाइट वगैरह सब चेक करनी है, वरना फिर बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। तो अभी फटाफट से वो सब माप वाप लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह निकलने के टाइम पे आपसे मुलाकात करता हूँ। बने रहे वीडियो। है ना, ये आर्ट है और ये है वो आर्टिस्ट, है ना। सी हालत करी है इसने फिलहाल शिरीन की, पूरी चाय पत्ती शिरीन को कुछ बनानी नहीं दे रही है, मतलब गोद में ही कंटिन्यूस रखे बैठ, मेरे को छोड़ी मत नीचे, ऐसा हो गया इसका। इतना रोए जा रही है। अभी मैंने इन लोगों को पकड़ के फिर यहाँ लेकर आया था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरी चाय पत्ती, और मेरा पूरा कपड़ा भी चाय पत्ती में भर गया, हाथ वाथ सब चाय पत्ती में, खुद भी चाय पत्ती। क्या पता क्या कर रही थी शिरीन ने उसको बिठाई 2 मिनट के लिए ये बोल के, क्योंकि वो जनरली यहाँ पर बैठती है और खेलती है अच्छे से। पहले शिरीन ने उसको ये साइड यहाँ बिठाई थी, उसको ये साइड पे यहाँ पे बिठाई थी। अरे मैं उसको बिठाई, वो स्टैंड से खेलती तब पटाती है, सब कुछ करने देती हूँ मैं, थोड़ी ना उसको रुकती कोई भी चीजों के लिए। और यहाँ पे पता नहीं अपना दूध क्यों फट जा रहा है, कितना इसका दूध फट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। यहाँ हम लोग आए हैं तो दूध इतना फट रहा है इसका कि जिसकी कोई हद नहीं। जबकि रूम इतना ठंडा है यहाँ पर, अम्मी से भी ऑलरेडी किचन तो अम्मी यहाँ फैन भी नहीं है, यहाँ पर तो फैन भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब से यहाँ पे आई है वो सॉलिड कुछ भी नहीं कंज्यूम कर रही है, सिर्फ दूध ही मांग रही है, सॉलिड खाना ही छोड़ दिया है उसने। कल रात को भी शिरीन उसको उसका मील खिला रही थी, उसने मुश्किल से हार्डली 5-6 चम्मच खाई होगी, वो भी नहीं। खाई नहीं रही है, मैं तुमको रात को ही बोली कि ये देखो सिर्फ यही कर रही है। अब तुम बताओ मैं कितना इसको ये करूं। और ये परसों रात से ऐसी बिहेव करी जब से हम लोग आए हैं यहाँ पे, बस यही कर रही है वो। क्या यार, अब ये पूरा पसारा कर दिए उसने। चलो पसारा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उठा लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चीज़ें खराब होगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ले लेंगे वो प्रॉब्लम। कितनी आ जाएगी उसको, अब खाना भी नहीं खाएगी वो, फिर नींद आ रही, अब भी उठी है, अब भी उठी है, मतलब 3-3:30 बजे उठी है वो। अब चाय पत्ती गई आज मैडम। मैं साफ ऑफ करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी फाइनली केव जा रहे हैं गौसिया को लेके। मतलब उसके कपड़े नहीं डाले, अरे ये डालने के थे, मेरे को क्या मालूम। मैं तो बोली भी तुझसे एक्स्ट्रा कपड़ा रख लो, कभी गंदा गंदा की तो। नींद में देखो अभी, पता नहीं नींद में आ गई फुल, कपड़े डाले, पैर हिलना चालू होगा मैडम के। चलो अल्लाह हाफिज़। चलो चल आ जा, तुम भी फटक से चल जाओ। हाँ आती फटक से। मेरे बेचारे मेरे को बोले फटक से आ, हाँ जबकि अब भी मेरे को बोले ये टाइम पे आ जाना, और ये टाइम पे खुद निकल रहे, क्या बोलने का क्या मतलब। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्डिंग में, ये दिन फटाफट अभी जाते हैं, इसको अम्मी के पास छोड़ता हूँ, देखता हूँ क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसके चक्कर में मैं काफ़ी लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए आपसे आराम से मुलाकात करते एंड नीचे उतरे और समदानी ने इसको देखा, इसने देखी नहीं, आया समदानी। ये आराम से ए भाई, मिमी का भाई आया दिन गया। सो गाइस कैब का कॉल आ गया था कि पहुंच गए, और अभी मैं गौसिया का खिचड़ी मिक्स बना के ले रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल जैसे अभी गौसिया प्रॉपर्ली खा नहीं रही है, और ये गौसिया का फेवरेट है वैसे भी। तो मैंने बोला कि यार क्योंकि ये ख़त्म हो गया था, और अम्मी के यहाँ थे तो अम्मी यहाँ पर कैसा ना कि चावल ये वो कुछ ना कुछ खा रही थी, बट यहाँ वो नहीं खा रही है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं ये वाला जो खिचड़ी मिक्स है इसका फेवरेट ये बना लूँ, क्योंकि जब वो यहाँ रहती है तो मोस्टली वो यही ज़्यादा खाती है, पता नहीं क्यों ऐसा है उसका। तो अब मैंने मूंग की दाल, 2 बादाम, 2 काजू
और लहसुन थोड़े से और ज़ीरा अजवाइन डाल के अब इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं उसको मिक्सी में मैं ग्राइंड करके ले लूँगी। बहुत से लोग होते हैं कि बादाम और काजू ये सबसे भी कफ होता है, हाँ आई नो होता है, बट ये उतना ही फ़ायदेमंद है बच्चों लोग के लिए। तो अगर हम इतना सोचेंगे कि यार अभी इसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर हम देना छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यार मैं उसको हर चीज़ में उसको ढालूँ कि उसको सब चीज़ें सूट हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि फोर्सफुली इसको नहीं देती हूँ कि भाई ये खा खा खा, जो उसका मन करता है वो खाती है, बट यहाँ वो मोस्टली यही खाती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये चीज़ सूट होती है। इस वजह से मैं उसको ये वाला देती हूँ गाइस। और ये मैं मिक्सी में मैं डाल रही हूँ इसको अच्छे से। पता है गाइस, गई है तो सुना सुना भी लग रहा है, बट इतना, एक सेकेंड ना, इतना रुला दी थी उसने मुझे आज, बहुत रुला दी। क्योंकि मुझे रोना इस बात का आ रहा था ना कि वो मुझे परेशान कर रही थी, वो बात का नहीं, रोना ये बात का आ रहा है कि वो रो रो के खुद की तबीयत ख़राब करके लेगी। और मेरे को फिर ऐसा होता है ना कि फिर सब कोई मेरे को बोलता है कि यार शिरीन ध्यान नहीं देती, शिरीन ऐसा, शिरीन वैसा, शिरीन नहीं किया होगा कुछ ना कुछ। और अम्मी के यहाँ पर फिर जाओ तो अम्मी को मालूम पड़ेगा अगर उसको सर्दी हो गई, ये हो गई, फिर अम्मी मेरे को चिल्लाते कि तूने नहलाई होगी, ये करी होगी, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती ना। तो मैं उसको नहलाती हूँ खुद से ना कुछ। हाँ मैं नहलाती थी जब बीच में, बस उसके बाद अम्मी ने मना करे कि तू नहीं नहलाना, मैं ही नहलाऊंगी, तो मैंने तब से छोड़ दिया उसको नहलाना। मैं तब से उसका सिर्फ बॉडी लाइक वाइप करके लेती हूँ, बाकी मैं उसके सब प्रॉपरली नहलाती नहीं हूँ, प्रॉपरली बात नहीं दिलाती। बस उसकी बॉडी को कभी गीले कपड़े से गरम गरम हो गया वैसा करके ले लेती हूँ, या फिर क्या बोलते हैं उसको, वाइप से पोंछ के लेती हूँ, ऐसा सब करके लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। और ये बस इसको थोड़ा सा हल्का ठंडा होने दूँगी, फिर ग्राइंड करके डब्बे में डाल दूँगी। फिर कभी मुझे अगर बनाना होगा तो मुझे उसके अंदर थोड़ा सा घी डालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में पानी, बस दैट्स इट, खिचड़ी उसकी रेडी। अगर सॉल्ट भी उसके एकदम हल्का सा, ऐसा तो सॉल्ट नहीं डालना चाहिए, बट एकदम हल्का सा पिंच भर का मैं डाल देती हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी मैं फटाफट इसका ये मिक्स बना के ले लेती हूँ। मैंने तो कुछ खाया नहीं था, मैं भी अभी थोड़ा, आप लोग देख सकते हो पीछे तो रखा हुआ है, वो सब खा लूँगी। तो और फ्रूट सलाद भी मेरा रखा हुआ है, इसलिए फ्रूट सलाद भी खाना है मुझे, खाती हूँ, फटाफट नहाती हूँ, फिर आप लोग से इंशाल्लाह अम्मी के यहाँ पर जाने के टाइम मिलती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं गौसिया को लेकर गया था मस्जिद इमाम साहब के पास, क्योंकि यहाँ पे जब से वो आई है नए वाले घर पे 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा क्रैंकी है। एंड हो सकता है शायद यहाँ समदानी वगैरह के साथ इतने दिन में अटैचमेंट था, ज़्यादा हो गया होगा, उसकी वजह से भी होगा। बट ऐसे तो पहले भी हुआ है कि हम लोग आते जाते थे, लेकिन इस बार जो 2 दिन में इसने करी है, इतना क्रैंकी मूड, इतना रोना धोना, सांस अटकाना, बदन एकदम ढीला छोड़ देना, और एकदम सुस्त पड़ गई है। क्या पता क्या, अब अल्लाह बेहतर जाने क्या मसला है क्या नहीं है। तो जनाब जी से बात करके आया, इमाम साहब निकल रहे थे, यहीं आ रहे थे फातिहा के लिए, तो रास्ते में मेरे को बोले बेटा क्या हो, हमने इमाम साहब ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने पढ़ के इस पर दम किए, बोले कि आप एक काम करो, इसको लेकर ईशा की नमाज़ के बाद आओ तो मिलो मेरे को आके। मिला चलो ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ ऊपर अम्मी के पास, फिर आपसे मिलते। तो गाइज़ यहाँ पर अभी है मेरा क्या बोल सकते, ब्रंच हो गया मेरा तो ये तो पूरी तरीके से। और यहाँ पर है उसल मिसल जो बहुत टेस्टी इतना यम है। और मैंने अभी पाव मंगाया है, क्योंकि पाव सिर्फ 2 ही आया था, तो मैंने अभी थोड़ा एक्स्ट्रा पाव मंगाया, उसको मस्त मस्के में सेक लिया है। पूरा तो नहीं खाऊंगी, बचेगा तो रख दूँगी रिटर्न। और यहाँ पर मस्त चूड़े को भी मस्त सेक के लिया था मस्के में। यहाँ पर बनाना है, फ्रूट सलाद है, यहाँ पर मेरा थोड़ा कैंग रखा है पीने के लिए, यहाँ पर मीठे में मैंने रखा है डेयरी मिल्क। तो बस खा रही हूँ, फटाफट खाती हूँ, फिर अम्मी के यहाँ पर निकलती हूँ। ओके सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, अभी बस जा रही हूँ अम्मी के यहाँ पर। और कब से पता है मैं ओला ऑटो ट्राई करके एक भी राइडर अवेलेबल नहीं, तो मुझे बाइक के राइडर्स बहुत सारे नज़दीक में दिख रहे थे, तो मैं क्या मैं एक बाइक राइडर करके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आना चलेगा मुझे, बट बाइक से नहीं आना।
आदमी लोग का सही है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और साला अपना ही फुस है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो सभी निकल रही हूँ मैं, एक भी ओला ऑटो आने तैयार नहीं। अब देखते आई होप कि मुझे ऑटो मिल जाए जल्दी। ये ऑटो खाली रहना चाहिए यार, नहीं कोई है क्या यार। अब ऑटो मिलने के लिए आधा 1 घंटा। और गाइस दिवाली के लिए लाइटिंग्स देखो ना कितनी प्यारी लगा है वो बिल्डिंग में, इतना प्यारा सोचा ना मैं आप लोगों को शूट करके दिखाने वाली थी, बट मैं दिखाया ही नहीं। तो मेरे को फ्रेश होने के लिए आधे ही टाइम लग गया। तो बस अभी निकल रही हूँ, देखती ऑटो मिल जाए, होप सो। फाइनली इतना चलने के बाद ऑटो मिल गई। अल्लाह, और कैब का फ़ोन आ रहा है। तो गाइज़ गौसिया तो सो रही अम्मी के वहाँ पर। मैं अभी उतरा था, गया था मस्जिद, गौसिया की ताबीज़ लेकर आया। और शिरीन निकल चुकी थी, शिरीन भी बाहर आ गई है। समदानी यहाँ खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। और देखो सामने में है मैडम भी आ चुके हैं हमारे। ओ मैम, ले लो भैया 50 रुपये। अरे बाप रे। तो समदानी के लिए फटाकरे लाई है, ऑलरेडी इसकी मम्मी ने लेकर आए हुए। मैम इतनी हलकट है, एक नंबर की सड़ेली। आया बड़। क्या बोला तूने, क्या बोला उसको? तुमको ठीक है, लेकिन so weird ना डे बाय डे। अंकल का मुंह चला। दिवाली बनाओ। वाह वाह, पूरा खत्म कर देना लाइटर। वही तो रॉकेट नहीं है, अरे नीचे हैंडल निकल है उसका। अरे ये कैंडल लगाओ ना। अब फिलहाल जला दूं या नहीं? जान पैसा वेस्ट होगा लाइटर फटक से। ये लो, तो प्यार से बोलती फिर भी मेरी भाषा समझ नहीं आती तुमको। अरे रॉकेट नहीं है यार, समझ नहीं लेना यार हाथ में। आज के दिन जलने वाला है। अरे बड़ी जल्दी नहीं रहा। क्या हाथ पे उड़ी गया? चिंगाड़ी जल ले जा, नहीं जलने वाला। क्या है समझा कौन लाया है? कौन? ये चलो बोल, पेंसिल है वो। लिखो नीचे लिखो। मेरे को जल्दी रखना। अरे नाच ले यार, रख ले तू तो समझा नहीं। ये बटरफ्लाई तो नहीं थी। ये उड़ता अरे मेरे कल सर पे बाल चल गए मेरे। जाओ मैं हटी वहां से। मैं चप्पल भी नहीं ली। मैं सर का पूरा बाल जल गया। जबरदस्ती बटरफ्लाई नहीं जलाया यहाँ पर, प्लीज दूर जलाना। बटरफ्लाई से एक बार मेरे को जला देते लोग ने। ओ वाह कोरियन बच्चा। नीचे हवे मत उठा, नीचे रख, स्ट्रेट मत रख, समझाने लगेगा सीधा। हाँ बस साइड में। गाइस बोलो तो गाइस, गौसिया दीदी उठ चुके हैं। सो रही थी तो मैं काफ़ी टाइम से ऊपर ही बैठा था, अभी उठ गई है। तो अभी ऑलमोस्ट नीचे पहुंच चुके हम लोग। मिलता है आपसे भी थोड़ा वहाँ पहुँच के। टोपी कहाँ है? बिना उसको। यहाँ पर ये रुकने को तैयार नहीं है, सब बच्चे भाग रहे हैं इसके चक्कर में। दो थैली बॉम्ब की लेके बैठा। बिल्डिंग में कोई बच्चा नहीं आया पहले से ऐसे यहाँ गए। पहले मैं मचाती थी बॉम्ब लेके बड़े बड़े थैले, अब ये मचा रहा है यहाँ पर। पिछले टाइम पे भी तो फोड़ा था। पिछले टाइम पे सबसे ज्यादा फोड़ा था समदानी ने, और अभी भी। देखो गौसिया के साथ खड़ी है।
गाइस देखो समझानी अब मार खाएगा मेरे हाथ से। रुक जा, तू बात देख रही है ना वहाँ पर चक्री को जला। सॉरी बोला ना उसने। अरे ये क्या एक ही चीज? छोटा पंडित अरे यार रुक जा जरा अभी 2 मिनट। हाँ तो अपना भी बताना था हाथ जा समझानी इसके मुंह के सामने से हट। अरे हट ना समझानी हट। अरे बाप रे मुंह देख कैसे करी तात 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 तात। समझा नहीं याद है। तो गाइज मैंने समझाने को एक टास्क दिया है कि 2 पाउच रख वहाँ पर और फटाफट 2 पाउच लगाना। आई होप कि वो लगा पाए। लेट्स सी, देखते क्या होता है क्या नहीं। दूसरा 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 हट नहीं कर पाया। हिलता ही छितना तेरा भाई। और उसको कितनी जलन लगी उनका बहुत जल्दी कैमरा चालू वापस चलाओ लेट कैमरा चालू किया मैंने। जानो बड़ी वाली लो बड़ी वाली। पागल हो गई है ये लड़की। आग लगा देंगे। गाइस ये देखो यहाँ पर इसका तमाशा क्या करती। हमें तो वहाँ पर कैसे तंग कर रही थी ये देखो। देखो 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 देखे वहां पर सिर्फ रोना था इसका। और हम लोग को छोड़ के कैसा बैठी हुई अभी। बोलिए, कुछ बोलना नहीं चाहोगी आप? बोल, क्या कुछ बोलना नहीं चाहोगे? तो गाइज गौसिया फातिमा सो चुकी है अम्मी के साथ में और समदानी भी, तीनों जन वो लोग सो रहे। अम्मी ने बोले कि गौसिया को रात को घर पर नहीं लेकर जाना। खुले अल्फाजों बोल दिए। यस, और हमारा मेन रीज़न रिटर्न घर जाने का ये है कि जो पसारा बेटी ने करके आई है वो सब समेटना है जाकर। मैंने ऑलमोस्ट पूरा कर दी हूँ गाइस, बट कुछ चीज़ें हैं जो दूसरा वाले कारपेट वाले रूम में हम लोग सोया करते थे ना, वो रूम में पूरे कपड़े वपड़े ग्रीस गिर गया यार हाथ में मेरे। तुम्हारे पे नहीं पहुंची? मेरे को मालूम है तो यही पहुंचेगी ना। तो पूरे कपड़े वपड़े सब ऐसी ही है, सब कुछ ऐसी एज इट इज़ है। बेडरूम का भी थोड़ा बहुत पसारा यहाँ है। तो मैंने बोला यार फिर वो सब एक साथ मेरे ही आंग पे आना है बाद में, क्योंकि कैफ को भी यहाँ पर भागम दौड़ी करना रहेगा। तो मैंने वहाँ पर मेरे को करने देगी नहीं गौसिया। और अम्मी अभी बोल भी रहती कि भाई घर बनेगा ना तो गौसिया मेरे साथ ही रहेगी, बस दोनों बच्चे मेरे साथ रहने वाले ना। और वो लिटरली अम्मी को छोड़ भी नहीं रही है, वो हमारे पास आ भी नहीं रही है, रेडी भी नहीं। और हम लोग को देख के मस्त बाय कर रही है, जाओ तुम लोग। तो अभी उसको सुला दिए, अभी हम लोग निकल सुला रहे। दिए भी नहीं अपन ने। हाँ वो बट उसको थकी खेली माशाल्लाह से उसने इतना खेली। बस मेरे अल्लाह, मेरे दिल को इतना सुकून मिला ना। बस मैं बहुत, एक तो मैं फ्रस्ट्रेशन मेरे को ये था कि मेरी बच्ची को ना बस रोना मेरे को नहीं देखा जा रहा था। वो रो रही थी ना तो मेरे को डर ये था कि यार
बुखार ना चढ़े, क्योंकि मैंने देखी हूँ भाई बुखार में उसकी हालत क्या हुई है। और मैं और ज़्यादा रोना इसलिए भी नहीं देना चाहती क्योंकि एक वीडियो मैंने कैफ को दिखाई थी, एक याद है ना बच्चा ज़्यादा हाँ। रोने से क्या हो गया था, वो बच्चा खुद को एकदम सांस वास रोक लेते हैं, तो वो चीज़ मैं बहुत डर गई हूँ। वो चीज़ देखने के बाद से इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ गौसिया के रोने से, इसीलिए। और रोना देखो अपन ही रो दे तो अपना सर्वर दुखने लग जाता है ना, कैफ अपन Yes. 5-10 मिनट ही रो तो अपना सर Yes. बच्चा वो कितने देर तक रो रही थी कैफ वहाँ पर, बहुत रो रही थी हाँ। इतना रो रही थी ना कि मतलब 2 मिनट में ऐसे बैठ भी नहीं रही थी, रुक भी नहीं रही। इनफैक्ट जब हम सामने भी है ना तो भी वो उसका चल ही रहा था। बस उसके वजह से, सिर्फ गौसिया के वजह से, मेन रीज़न है गौसिया का, इस वजह से उसको बस यहाँ पर छोड़ा है। वरना हाँ। वही ना, बस अभी जा रहे घर, फटाफट से जाते हैं, सोते हैं जल्दी हो गया फेम एक खाना आ सेकंड, गया। क्या बोली? ये देखो guys। ले लिया बाहर आके और लेता हूँ। तो अभी गौसिया तो सो गई है, तो हम लोग को भी जाना है घर, फटाफट से घर पर जाते हैं, सोते हैं इंशाल्लाह। बोलना। सोते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। सुबह जल्दी आना है क्योंकि मैंने बोली थी अम्मी को मैं जल्दी आ जाऊँ कल सुबह। मेरा तो दिल, मेरा रहा भी नहीं जाएगा मेरे को कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। गाइज हमारे यहाँ पर एक पागल हाथी घूम रहा है, आपको दिखाऊं क्या? ये देखो जा रहा है। तो बस अभी फटफट पहुँचते घर, आपस में मिलते हैं इंशाल्लाह। नहीं, मेरे को लगा शायद अभी एक और बार तू रिपीट करेगी ना, फिर मैं तेरे को बराबर टोचन देता था। वाले मुँह से मैं समझ 4 से 5 बार जो एक ही चीज, घर पहुँचते सोते। मैं पागल हो गई, मैं पागल हो गई हूँ, सच्ची में हो गई। तो गाइस घर आके हमें काफ़ी टाइम हो गया और अभी टाइम हो रहा है रात के बज रहे 2:34 और सोने का नामो निशान नहीं है वो, इसीलिए ये कपड़े आप देख सकते हो। यहाँ से जो शुरुआत हुई इसमें 1-2 जोड़ी सिर्फ मेरे हो गए, बाकी सब ये पूरा पट्टा जो दिख रहा है ना, ये इसके अंदर भी, नवे कपड़े आते हैं उसमें भी, पूरे नवे कपड़े वो थैले में भी। ठीक है, सब शिरीन के कपड़े ये मैक्सिमम, मतलब सिर्फ 1-2 कपड़े मेरे ही हो गए, खन बता। बाकी सब शिरीन के। खन ऑलरेडी 100 बार लोगों ने देख लिया, अब और क्या ही बताऊं मैं। ना वो नवी 90s जो डायमंड वाली रखी है। ये डायमंड ये क्या बोलने का यार, पूरा सेक्शन उसका, ऊपर से इतने कपड़े ये अलग, क्या मालूम अभी कब खत्म होगा, कब सोएंगे अपन। चलो फटाफट अभी उसके साथ हाथ को हाथ लगता हूँ मैं, और ये कपड़े वगैरह सब। और गाइस मैं इतने कपड़े बांट देती हूँ फिर भी मेरे को समझ नहीं आता कि यार ऐसी कौन सी बरकत है मेरे पास कपड़ों की, यार कहाँ से आते हैं। और पहनने के लिए मैं निकालूं तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं पहनने, और उसमें भी किरकिरी, वो फिर सब मेरे ऊपर ही फुटता है, वो भी मेरे को मालूम है, कुछ दिलाते ही नहीं है तुम मुझे। है ना। फिर रोएगी, कपड़े नहीं है मेरे पास पहनने के लिए, कुछ है ही नहीं, मेरे को कहीं जाने का नहीं रहता है इसके लिए। हट चल फटाफट काम पटाएंगे ना, जाने 2:30 बज रहे, मिलते गाइस आपसे काम पटाते।